हेलो दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र कोच रामवीर लोधी और आज मैं आपको बुढ़ापे तक बिल्कुल स्वस्थ रहने के 16 ऐसे नियम बताऊंगा, 16 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि अगर उनमें से 10 नियम भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपको एकदम बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस फिट करेंगे। कभी आपको बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आएगा जो कि आप 50 की उम्र में ऐसे लगेंगे कि आपको 20 या 25 साल की उम्र लग रही है आपकी। आप ऐसा फिट महसूस करेंगे, आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, कभी बुखार नहीं आ सकता, कभी एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है ऐसा स्थिति बनती है तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आपको एकदम से कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती, कोई रोग एकदम आपको लग नहीं सकता, कोई गंभीर समस्याएं नहीं लग सकती। लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने जीवन में ये 16 ऐसे नियम बता रहा हूँ मैं, जिसमें से अगर 10 नियम भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, मतलब यूज कर लिए, तो समझ लें आप बिल्कुल हेल्दी फिट महसूस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खाने में सफ़ेद और पिंक नमक मिलाकर खाएं। जो आप खाना खाते हैं तो जैसे कि कभी कभी सब्ज़ी में नमक कम होता है तो उसमें से ऊपर से डालकर आप खाते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। ऐसे में आप सफ़ेद नमक ना खाएं, डाल के जो काला नमक होता है उसको डालकर खाएं या फिर पिंक नमक डालकर खाएं। ऐसे में क्या होता है, अगर आप सफ़ेद नमक खाएंगे तो आपकी किडनी या हाइपरटेंशन होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आपकी किडनी भी ख़राब हो सकती है। नंबर 2, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। जब आप खाना खाते हैं और खाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, सब्ज़ी चटपटी होती है तो जल्दी हम पानी पीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। हाँ, अगर निवाला गले में अटक रहा है और आपको समस्याएं आ रही हैं निकलने में, तो आप 1 घूंट पानी बहुत ना के बराबर आप पी सकते हैं, जिससे कि आपको जो आपका निवाला अटक रहा था वो सब नीचे चला जाए। नंबर 3, रात के खाने के बाद 200 कदम ज़रूर चलें। जब आप रात को खाना खा लेते हैं तो उसके तुरंत बाद कुछ लोग होते हैं कि एकदम से ही बेड पकड़ लेते हैं, खाट पर सो जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है, जब आप तुरंत खाना खाने के बाद टहलते नहीं हैं, चलते भी नहीं हैं और तुरंत पसर जाते हैं खाट पर, तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और आप बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है तो आप 200 कदम डेली खाना खाने के बाद ज़रूर चलें। नंबर 4, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप रोज़ डेली 2.5 से 3 लीटर या 4 लीटर तक पानी पीते हैं तो आपकी किडनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपकी किडनी में कभी भी स्टोन नहीं बन सकती और आप एकदम जो पूरी बॉडी को, हमारी बॉडी में कितना कम से कम 55% हमारी बॉडी में 55% वाटर लेवल होता है और 45% ब्लड लेवल होता है। तो हर दिन डेली अगर हम पानी पिएंगे, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है 2.5 से 3 लीटर तक रिक्वायरमेंट है, आप डेली इसकी रिक्वायरमेंट पूरा करें। आप कभी भी डिहाइड्रेट नहीं हो पाएंगे और आपकी हेल्दी स्किन रहेगी, एकदम ग्लो आएगा स्किन में। नंबर 5, खाने पकाने में रिफाइंड इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप बिल्कुल भी रिफाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। रिफाइंड जो ऑयल होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं। कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं कि सुबह को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले तुरंत जल्दी क्या करती हैं, आटा मारती हैं। आटा बनाने के बाद में रिफाइंड से पराठे बना देती हैं उनको। उससे क्या होता है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त हो जाता है, उनका ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम रिफाइंड से जो बनते हैं, हमारे जो पराठे पूड़ी वगैरह बनाते हैं, उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और डाइजेशन फिर उससे हो नहीं पाता है, तो जिससे कि हमारी बॉडी में बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे परहेज़ करें। हो सकता है तो मस्टर्ड ऑयल, अपना जो शुद्ध सरसों का तेल होता है, कच्ची घानी, उसका यूज करें। नंबर 6, सुबह गर्म पानी पिएं और उठकर ठंडे पानी से अपनी आंखें धोएं।
अगर आप डेली आधा गिलास या 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह डेली पीते हैं खाली पेट, तो आपकी आंतें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, पाचन तंत्र एकदम बढ़िया हो जाएगा और जो आपको रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हो जाएगा। और जब सुबह को जब उठते हैं तो ठंडे पानी से आप बिल्कुल आँखें धो सकते हैं। नंबर 7, हरी सब्जियां और ताज़े फल ज़रूर खाएं। आप डेली की डेली अगर हरी सब्जियां खाएंगे, मांस मदिरा को छोड़कर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो देखेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ फिट करेंगे। ताज़े फल, रोज़ 1 फल ज़रूर खाएं। दही, राजमा और चावल को रात के खाने में ना खाएं। क्या होता है, दही हम खा लेते हैं रात को, होता तो बहुत बढ़िया है खाने के लिए, ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसमें बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। राजमा और चावल रात को खाएंगे तो आपका क्या होता है, इनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। जो हमारी माताएं बहनें, जो दादा वादा होती हैं, उनके जो जोड़ों में, हड्डियों में जो दर्द होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो यूरिक एसिड बढ़ने से होती है। क्योंकि अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो नाइट्रोजन के जो बबल होते हैं वो फूटने में ऐसे सक्षम होती हैं, ये देखो ये, जिससे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और क्या होता है, हमारी हड्डियों में ऐसे मुड़ने लगती हैं और चलने फिरने में घबराहट होती है। ये सब बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नंबर 9 है, खाली पेट चाय और कॉफ़ी से बचें। जब आप सुबह को उठते हैं तो क्या करती हैं हमारी माताएं बहनें, सुबह को नाश्ते में चाय बना कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप चाय अगर डेली की डेली पिएंगे आप, तो हमारा जो लीवर होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और क्या होता है, लीवर पे असर पड़ेगा तो हमारा खून नया बन नहीं पाएगा और एल्कोहलिक लीवर हो जाएगा, जिससे कि हमें चाय से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है और कॉफ़ी से ही परहेज़ करना है। क्योंकि हमारा कॉफ़ी जो है हाइपरटेंशन को बढ़ावा देता है और चाय में कैफ़ीन होता है, जिससे कि हमें लत लग सकती है। इससे हमें चाय का परहेज़ करना चाहिए। नंबर 10 है, रात को भारी खाना बिल्कुल ना खाएं। जैसे कि पूरी पराठे हैं, नॉन वेज है, ये सब खाने से बचें। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव नहीं हो पाता है और जो हमारे जो खाने की शक्ति है ना, वो घट जाती है। हर दिन 1 फल ज़रूर खाएं। अगर आप डेली हर एक दिन अगर आप डेली रोज़ 1 फल खाएंगे, जैसे सेब खाएं या फिर बनाना खाएं, कोई भी 1 फल ले लें, मौसम्बी, संतरा वगैरह, तो आपका क्या है, ये हेल्दी स्किन रहती है इससे, और आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कमज़ोर नहीं हो पाएंगे। जो आपका इम्यूनिटी बैलेंस है वो सब बैलेंस रहता है। ये है 11वां है, हर दिन रोज़ 10,000 कदम ज़रूर चलें। कम से कम अगर हो सकता है, अगर 10,000 कदम नहीं चल सकते तो 2,000 कदम ज़रूर चलें अपने जीवन में। नींबू को हफ्ते में कम से कम 1 बार ज़रूर खाने में यूज करें। नींबू क्या होता है, हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है। हमारी बॉडी कितनी, हम कुछ भी खाते हैं, फ़ैन, पापे, बिस्कुट और नॉन वेज, एल्कोहलिक, बीड़ी, सिगरेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम खाते पीते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम नींबू खाएंगे, नींबू में थोड़ा गर्म पानी मिलाकर और थोड़ा शहद मिलाकर खाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और लीवर, किडनी जैसी समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। कैंसर जैसी समस्याएं भी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब कोई रोग शरीर में लगेगा नहीं बहुत जल्दी। नंबर 13, दोपहर को खाने से पहले 1 कटोरी सलाद ज़रूर खाएं। जब आप दोपहर को खाना खाने जाएं तो पहले कोई भी 1 सलाद, खीरा, ककड़ी वगैरह, गाजर वगैरह, 1 कटोरी पहले सलाद खा लें, फिर उसके बाद में खाना खाएं। नंबर 15 है, हमेशा बैठकर खाना खाएं और घूंट घूंट कर पानी पिए। हमेशा बैठकर खाना खाएं और बहुत सारे जो हमारे हम गाइड खाते हैं उसको बहुत ज़्यादा चबा चबा कर खाएं और घूंट घूंट करके सिप करके पानी पिएं। इससे क्या होता है, और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको, हेल्दी टिप्स मैंने आपको जानकारी दी है। ये नियम ऐसे हैं कि अगर आप अपने जीवन में अगर आप इसको उतारेंगे तो हमेशा फिट महसूस करेंगे। मैं अपने जीवन में ये नियम उतारता हूँ, मैं हमेशा फिट रहता हूँ। अब देख लो, मेरी उम्र 40 की हो चुकी है और मैं लगता नहीं होऊंगा कि मैं इस उम्र में 40 का हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही लगता हूँ कि 25, 26, बहुत सुबह 28, 30 का तक का, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये नियम फॉलो करता हूँ। अगर आप भी ऐसे नियम फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। दोस्तों, इस वीडियो को सेव कर लें
और या फिर जो मैंने आपको कमेंट्स बताए हैं, नियम बताए हैं, वो आप पर्चे पे लिख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, फॉलो ज़रूर कर लें। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं हम। जय श्री राम।